हेलो, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे, अपना ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। जब भी ये शादी-ब्याह के मामलों की बात आती है ना, तो बहुत बार लोग ऐसा करते हैं कि अगर शादी नहीं हो रही होती फॉर व्हाटएवर रीज़न, तो झूठ बोल देते हैं अपनी कमियों को छुपाने के लिए, ताकि शादी हो जाए। तब ना फ़ोकस इस चीज़ पे होता है कि बस कैसे भी करके ना शादी हो जाए, बाकी आगे देखा जाएगा। इसी चीज़ से रिलेटेड मेरे एक सब्सक्राइबर हैं उड़ीसा से, उन्होंने मुझे कमेंट किया कि कुछ टाइम पहले वो एक लड़की को देखने गए और लड़की पसंद आ गई, बात जो है तय हो गई और इनको माइल्ड हियरिंग लॉस है। तो इनके घर वालों ने ना मना कर दिया था कि ये बात जो है ना तुम मत बताना, और इन्होंने वो बात नहीं बताई। अब ये चीज़ ना इनको अंदर ही अंदर बहुत तंग कर रही है कि मैंने ये जो चीज़ है, ये जो अपनी कमी है, ये नहीं शेयर की उस लड़की से। और फिर उन्होंने मुझे लिखा कि 6 महीने बाद जो है मेरी शादी हो जाएगी और प्लीज़ मुझे बताओ कि मैं क्या करूँ। तो जैसे मैंने बोला था ना अभी आपको कि जब शादी की बात आती है और जैसे कि आजकल का टाइम चल रहा है, तो शादियां थोड़ी मुश्किल भी हो रही हैं होना, मतलब कि इतनी आसानी से शादी नहीं हो रही जितनी कि पहले हो जाया करती थी। तो अगर किसी के अंदर कुछ कमी होती है तो आदमी उसको छुपाने की कोशिश करता है, जैसे कि कोई फिजिकल कोई कमी है, या फिर सैलरी भी जो होती है उसको भी ऊपर नीचे करके बताने की कोशिश करते हैं, या फिर जहाँ पे घर बार का मामला आता है या ज़मीन की ये जो चीज़ें आती हैं, इसमें भी लोग जो है थोड़ा बढ़ा चढ़ा के बताने की कोशिश करते हैं। ये सब चीज़ें इसलिए कर रहे होते हैं मोस्टली कि उनको उस समय पे ऐसा लग रहा होता है कि बस किसी भी तरीके से शादी हो जाए एक बार और उसके बाद तो देखा जाएगा। और ये जो हमारा पर्सपेक्टिव है ना शादी को लेके, ये बहुत ही गलत है। एक बार शादी तो हो जाती है जब आप अपनी ये सारी चीज़ें छुपा लेते हो, लेकिन शादी के बाद जो है ना, शादी के बाद ऑलरेडी बहुत सारे इश्यूज हैं। 2 परिवार होते हैं, 2 परिवारों को आपको एक्सेप्ट करना होता है और बहुत सारी बातें आती हैं, एडजस्ट करना पड़ता है, क्या क्या चीज़ें करनी पड़ती हैं। और उन सब चीज़ों के साथ साथ आप एक बहुत बड़ा मुद्दा दूसरे वाली पार्टी को दे देते हो। अब होगा क्या कि जब भी कोई लड़ाई झगड़ा होगा या जब भी कोई आपस में मन मुटाव होगा, तो बाकी जो चीज़ें खराब चल रही हैं वो तो है ही, उसके साथ सबसे पहले जो चीज़ दूसरी पार्टी जो बोलेगी ना आपको, वो ये बोलेगी कि तुमने मेरे साथ धोखा किया, तुमने मेरे को चीट किया, मुझे अगर पता होता तो मैं तो ये शादी कभी करती ही नहीं, या फिर मेरे लिए तो इतने सारे रिश्ते आए थे लेकिन मैंने तुम्हें चूज़ किया था क्योंकि मुझे तुम्हारे बारे में ये बात नहीं पता थी। तो एक चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम पूरी ज़िंदगी भर का जो दुख है उसको अपनी ज़िंदगी में इनवाइट कर लेते हैं। ऐसा होता है कि जो पुराना ज़माना था ना, उसमें ये चीज़ें होती थी और उसमें ये चीज़ें ना निभ भी जाती थी, क्योंकि मैं पहले भी बहुत बार बोलती हूँ कि पहले के जो लोग हैं वो थोड़ा सा ऊपर नीचे करके बता देते थे कि बस कैसे भी करके शादी हो जाए, प्रॉब्लम नहीं आती थी, वो निभ जाती थी बात, क्योंकि लड़की जो है उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता था, वो कहाँ जाएगी, इसलिए निभ जाती थी। आज का जो ज़माना है उसमें लड़कियों के पास ऑप्शंस हैं, फाइनेंशियली लड़कियां इंडिपेंडेंट हैं। तो अगर अब भी आप वही पुरानी चीज़ें किए जाओगे तो अब जो है गाड़ी नहीं चल पाएगी इन सब चीज़ों के साथ। और दूसरी एक और इम्पॉर्टेंट बात है यहाँ पे, और वो ये है कि ये जो रिश्ता है, जितना हो सके आप इस वाले रिश्ते को ना सच्चाई से शुरू करने की कोशिश करो और सच्चाई पे रहने की कोशिश करो। मैं नहीं कहती कि आप सब कुछ बता दो, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आपके पास्ट में होती हैं, जैसे कि कोई अफेयर है या कुछ भी ऐसी चीज़ रही है और वो आपको पता है कि ठीक है एज की वजह से हो गया या कुछ भी गलती हो गई या किसी के बहकावे में आके हो गई, और आपको पता है कि वो मेरी गलती थी या गलती नहीं भी थी अगर, तो वो एक फेज था और वो अब चला गया है, और अब जब मेरी शादी हो जाएगी तो मैं इसी इंसान के साथ रहने वाला हूँ या रहने वाली हूँ, वो चीज़ें दोबारा नहीं आएंगी। तो आप वो सारी चीज़ें मत बताओ, लेकिन जो चीज़ पता लगनी ही लगनी है, ये तो पता लगेगी कि क्या डिफॉर्मिटी है आपके साथ। तो अगर इन चीज़ों को छुपाओगे तो वो जो लड़की है वो आपके ऊपर विश्वास नहीं कर पाएगी, और ये कोई इतनी भी बड़ी बात नहीं है जिससे कि वो आपको रिजेक्ट कर दे। और अगर वो आपको रिजेक्ट कर भी देती है तो ये सोच के देखो कि आपका क्या नुकसान है। अभी तो सिर्फ एक रिश्ता ही टूटेगा जो कि आपकी फैमिली को और उसकी फैमिली को ही पता है। अगर शादी हो जाती है और उसके बाद शादी टूट जाती है या इस वजह से ज़िंदगी भर आपकी शादी में प्रॉब्लम आती रहती हैं, तो ये सारी चीज़ें तो आपके रिश्तेदारों को भी पता है, पड़ोसियों को भी पता है, आपके दोस्तों को भी पता है,
और बहुत सारी चीज़ों का आदान प्रदान होता है, बहुत पैसे खर्च होते हैं, तो वो तो बहुत बड़ा लॉस है। अभी अगर कुछ होना है तो उसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, फिर से किसी लड़की से शादी हो जाएगी, फिर से रिश्ता जुड़ जाएगा। तो अभी जो आपको कॉस्ट देनी पड़ेगी ना इस चीज़ के लिए, वो बहुत छोटी है, लेकिन बाद में जो आपको कॉस्ट देनी पड़ेगी और जो कॉस्ट आप ज़िंदगी भर देते रहोगे, शादी बेशक चलती भी रहे, पर ये जो कॉस्ट है ना, ये आप ज़िंदगी भर तक देते रहोगे कि तुमने मुझसे झूठ बोलकर, धोखा देकर शादी की थी। और ये जो एक चीज़ है, ना तो ये आपको शांति से जीने देगी और ना ही ये उस लड़की को शांति से जीने देगी, चाहे फिर आप कितने भी अच्छे इंसान क्यों ना हो, चाहे वो कितनी भी अच्छी इंसान क्यों ना हो। पर ये वाला जो झूठ है, ये उस लड़की को हमेशा चुभता रहेगा। तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगी कि कोई देर नहीं हुई है, कोई ख़ास आपको नुकसान नहीं होगा, तो आपको ये जो बात है ये उस लड़की को बता देनी चाहिए। अपने घर वालों से परमिशन लेके उनको कन्विंस करो कि मुझे ये बताना है। उनकी परमिशन के बिना आप कोई भी स्टेप मत लीजिएगा, उनको कन्विंस करके और फिर उस लड़की को ये चीज़ बता दो। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सुनने के बाद वो आपको एक्सेप्ट कर लेगी। और अगर नहीं भी माफ़ करती है तो उस लड़की का ही नुकसान है, क्योंकि अगर एक लड़का अपनी ज़िंदगी का कोई सच बताना चाहता है और क्योंकि घर वालों के प्रेशर में आके उसने नहीं बताया और वो बात अब उसको तंग कर रही है, तो लड़का तो अच्छा ही है। तो अगर आपको वो रिजेक्ट भी कर देती है ये सुनने के बाद, तो नुकसान उसका ही है, आपका कोई भी नुकसान नहीं है। तो आई होप आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। तो ये मेरा सजेशन था, अब आपको सोचना है कि आपको फाइनली करना क्या है। आज की वीडियो में इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। लॉट्स ऑफ लव टू यू। टेक केयर। बाय बाय।